हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंध, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 9। यदा च पार्थ प्रहितः सभायाम् जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा, और यद्यपि उनके शब्द कुछ व्यक्तियों के, जैसे भीष्मदेव, द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम शुकदेव गोस्वामी के द्वारा विदुर मैत्रेय संवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके कुछ अत्यंत शुरू करते हुए घटना प्रसंग देख रहे हैं। तो कल हमने देखा था सबसे पहले लाक्षागृह, दूसरा द्रौपदी वस्त्रहरण, अभी तीसरा कृष्ण का शांति दूत बनकर जाना और सदुपदेश देना। उसमें से कौरवों को अच्छा नहीं लगा, खास करके धृतराष्ट्र दुर्योधन को, और भीष्म देवों या अन्यों को अच्छा लगा जो भगवान ने सामने प्रस्ताव रखा वो। तो जगत गुरु भगवान कृष्ण दूत कार्य स्वीकार करके अर्जुन द्वारा शांति मिशन पर चले गए। किसके राज्यसभा में? धृतराष्ट्र की। यानी अर्जुन के कहने पर भगवान एक क्या कहेंगे, पोस्ट ऑफिस बॉय बनने के लिए तैयार थे। संदेशा ले जाना किसी का। फिर उन्होंने सभा में जाकर शांति की बातें की, कहा कि ये आपस का बैर छोड़ दो, 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, पांडवों को दे दो और सुखपूर्वक राज्य करो। तो जब व्यक्तियों का पुण्य क्षीण हो जाता है तब उन्हें अच्छी सलाह अच्छी नहीं लगती। इफ़ यू गिव गुड एडवाइस, वो उनको गुस्सा दिलाता है। और इतना ही नहीं कि वे उस अच्छा सलाह देने वाले व्यक्ति को अपना शत्रु मानते हैं।
उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा है, इसको ही निकाल दो जीवन से, फिर हम अच्छे से जिएंगे अपने तरीके से। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना है ना? जब किसी का विनाश काल पास में आता है, पुण्य कर्म ऑलरेडी क्षीण हो चुके हैं, पुण्य कर्मों के फल, तो अभी वो राज्य खोने ही वाले थे पांडव, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितना भयंकर गलती करने जा रहे हैं। मिश्री जो है स्वस्थ व्यक्ति को मीठी लगती है, लेकिन जिसको पी लिया है उसको क्या लगता है? कड़वा लगता है, तीखा लगता है, कड़वा लगता है, कुछ अजीब ही टेस्ट लगता है उसका। तो ऐसा ही कृष्ण जब स्वयं संदेश देते हैं तो कृष्ण के भक्तों को बड़ा मीठा लगता है। वो डांट भी लगा रहे हो तो भी मीठा लगता है। और अभक्त जो होते हैं वो कृष्ण के संदेश को सुनते तो उनको क्या लगता है कि ये कोई कान में मेरे मोल्टन आयरन, लोहे का तप्त रस डाल रहा हो, ऐसा लगता है। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मंत्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। जब विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, तब वे राजमहल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो विदुर नीति करके एक बहुत सुंदर नीति शास्त्र है हमारे यहाँ। क्या वैदिक शास्त्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो हर एक के लिए धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र है कि नहीं, ऐसे बहुत सुंदर रचनाएं हैं। तो अगर किसी ने नीति शास्त्र लिखा हो, वो स्वयं विदुर अगर किसी को कंसल्टिंग या काउंसलिंग दे रहे हो, तो उनकी सलाह कितनी महत्वपूर्ण होगी। विदुर जी जो थे वो सारे मंत्रियों में सुप्रसिद्ध थे, मंत्रणा देने वाले लोगों में, और धृतराष्ट्र के बड़े हितैषी थे। उनके भाई ही थे, सौतेले सही, लेकिन भाई तो थे। और साथ में विदुर जी जो हैं वो राजनीति के आचरण के बारे में या सही तरीके से सुझाव कैसा देना है उसमें पटु थे, एक्सपर्ट थे। लेकिन ऐसा मंत्री मिलने के बाद भी धृतराष्ट्र खड्डे में चले गए, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सब नष्ट करा दिए। क्यों? क्योंकि गाढवाला गुळाची चव काय, ऐसे मराठी में कहते हैं। गधा क्या जाने, अदरक नहीं, गुड़ का स्वाद ऐसे मराठी में कहा। जो गधा है उसको गुड़ खिलाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में गौर करना चाहिए। वी शुड हैव 3 काइंड्स ऑफ पीपल। एक है अ मेंटर हु कैन टेल यू इन योर फेस योर मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स एंड करेक्ट, कोर्स करेक्ट, ऐसा व्यक्ति एक होना चाहिए। सेकेंड, अ फ्रेंड हु विल स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट नॉनसेंस यू हैव डन इन योर लाइफ, ऐसा एक मित्र। एंड नंबर 3, अ सर्विस help giver, assistant, who will make sure that even your blind side और तुम्हारे जो weaknesses हैं वो तुम्हारी सेवा में बाधक ना बने, ऐसा सेवक। ऐसे 3 प्रकार के लोग हम सबको चाहिए हमारे जीवन में। हो सकता है हमारे माँ बाप हो वो मेंटर के रूप में, या गुरुजन हो, या हो सकता है कि गुरुकुल का कोई मित्र हो या भक्त हो कोई दूसरा। लेकिन ये 3 लोग बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि हमारे सबके अपने अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमको दिखाई नहीं देता। जैसे अगर मेरे नाक पे काला लगा हुआ है तो मुझे दिखाई देता है, कोई जो सामने से देख रहा है वो बताता है ना, प्रभु तो नाक पे काला लगा हुआ है, तब हमें पता चलता है कि नहीं। तो इसलिए 3 प्रकार के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक सीनियर में, एक इक्वल में और एक जूनियर में, हमेशा होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। तभी हमारा जीवन जो है वो सुस्थित रहता है और अच्छे दिशा में जाता है। तो धृतराष्ट्र के पास ये थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन समस्या उनकी तरफ से क्या थी
कि वो अच्छा नीति या अच्छा मंत्रणा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे अपनी आसक्तियों के कारण, और इसलिए उनसे सब कुछ खो बैठे हो। अजातशत्रो प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वसन्दुषा श्वसन्दृशा यत्त्वमलं बिभेषि। विदुर ने कहा, अभी विदुर मंत्रणा देने गए हैं, ये सारे लाक्षागृह, द्रौपदी वस्त्रहरण, कृष्ण आकर स्वयं शांति दूत बनकर बता के गए हैं कि युद्ध टाल दो, शांति स्वीकार कर लो। अभी इसके बाद विदुर जाके अपना मंत्रणा दे रहे हैं। विदुर जी ने कहा, किसको कहा? धृतराष्ट्र से, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है। वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे, अभी वो आने वाला है, हुआ नहीं अभी तक। तो कुंती महारानी एक श्लोक में ही सारे बता देती है अट्रॉसिटीज कि जो धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए थे। विष खिलाना, महाग्नेह लाक्षागृह में जलाना, पुरुष आद हिडिंब जैसे राक्षसों के साथ पाला पड़ना जंगल में, असत सभाया द्रौपदी का जो वस्त्रहरण किया, पासा फेंकने के समय असत्य का आश्रय लेकर उनको हराया, राज्य छीन लिया, युद्ध से नहीं छीना, चीटिंग करके छीना राज्य। वनवास कृच्छ्रतः, एक राजा को वनवास करा देना बिना कारण का। और इस प्रकार से अकथनीय कष्ट उन्होंने सहन किए हैं युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि वो आपका आदर करते हैं। वो चाहते तो पहले ही बोल सकते थे, काय का चाचा ऐसे परेशान कर रहे हैं और काय के चचेरे भाई मेरे ऐसे बदमाश है वो सारे, पहले ही ठोक पीट के सीधा कर दो सब। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम तो निश्चय ही उससे भयभीत हो। तो ये प्रतीक्षारत मतलब वो वेट कर रहे हैं किसके लिए, कि कुछ तो भले आधा राज्य ना दो, कुछ तो आप दे देंगे, इसकी प्रतीक्षा में है वो। और वो तो फिर भी थोड़े धैर्यशील वगैरह वगैरह है युधिष्ठिर महाराज। उनके भाई कौन है? भीम। और वो बड़ी बड़ी सांसें ले रहे हैं गुस्से में, वो बस मौके के इंतजार में है वो, कब युद्ध होगा और मैं फिर अपने हाथों से इनको न्याय दूंगा खुद। तो भीम सर्प की भांति उच्छ्वास ले रहा है, और मैं जानता हूं कि दुर्योधन इसके हाथों मरेगा भीम के, इसके बारे में आपको संशय नहीं है, इसलिए आप भयभीत हो। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेष द्रुदेवदेवः। क्या स्पेशलिटी इसका श्लोक का? देवदेवः एंड में आता है ना। भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। मतलब कृष्ण पांडवों को क्या समझते हैं? ये मेरे लोग हैं। और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ है, श्री कृष्ण के विरुद्ध कौन जाएगा? तो एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम जिससे पंगा मोल ले रहे हो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, उनके सबसे प्रियतम और पावरफुल ऐसे भक्त पांडव, और बाकी सारे संसार के राजा जो कृष्ण को अनुमोदन देते हैं। ये क्या मूर्खता के कार्य हो रहे हैं तुमसे? वे अपने घर में समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं, और वे उन सबों के स्वामी हैं। वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं कि पांडव और कृष्ण दोनों अपने अपने घरों में अपने पारिवारिक जनों के साथ मौजूद है। वो सब पावरफुल लोग हैं, यदुकुल के राजाओं के साथ मौजूद है, उनके राजकुमारों के साथ भी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं कि कोई डिफेक्टिंग पार्टी हो, पिता को नहीं मानने वाला पुत्र निकला हो कोई,
और जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है। पांडवों का वैलर, युद्ध में कौशल ऐसा था कि वो पूरे पृथ्वी को जीत चुके थे, और इसलिए ये सबके स्वामी हैं इस पृथ्वी के। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कंस और जरासंध जैसे लोगों को मार दिया था, और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को भी उनकी स्टेटस दिखा दी थी भगवान ने, कृष्ण ने बाल्यकाल में। अतएव विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी, उनके साथ पंगा करने से क्या मिलेगा। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमत्पत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस् त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाय। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण कर रहे हो और उसे अपना अच्युत पुत्र मान बैठे हो। ये कभी गलती कर ही नहीं सकता, इसका तो कभी पतन हो ही नहीं सकता, ये सबसे ऊंचे चीज के लिए ही बना हुआ है। ऐसे मान बैठे हो किसको? अपराध रूप, जो पर्सोनिफाइड ऑफेंस जिसको कहेंगे, ऐसा व्यक्ति को तुम अपना बेटा बना के उस पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए बैठे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण कर लो। तो डायरेक्टली क्या कह रहे हो कि इसको मतलब दुर्योधन को आप क्या करना है? परित्याग कर दो, इसको डिक्लेयर कर दो कि इसको हम घर से निकाल रहे हैं, राज्य से निकाल रहे हैं, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे अनीति के, अधर्म के काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको अपना अगला वारिस घोषित नहीं कर रहा। ऐसा बोल के उसको निकाल दो। ये बात विदुर जी नीति के रूप में किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। और वहाँ कौन मौजूद है? दुर्योधन स्वयं खड़ा है उधर साइड में, उसके मुंह पे बोल रहे हो, ऐसे नहीं पीठ पीछे बोल रहे। देखो, शिक्षक की भूमिका ना बड़ी विचित्र होती है। अगर वो शिक्षक सत्य नहीं बोलेगा ना, तो दुनिया ही नहीं चलेगी फिर आगे जाके। लेकिन वो जब सत्य बोलेगा तो कुछ लोग हैं दुर्योधन जैसे, उनको बड़ा उसका चुभेगा वो बात। लेकिन जो सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उनको समझ में आएगा कि नहीं, इन्होंने सही किया, उस समय वो करना जरूरी था। तो अच्छा पुत्र को अपत्य कहा गया है। अपत्य मतलब क्या होता है? जो पिता को नीचे गिरने नहीं देता, उसको क्या कहते हैं? अपत्य या पुत्र कहते हैं। पुन्नाम नरका त्रायते। एक ऐसा नरक है जहाँ पे पू पीने पे, पू यानी क्या होता है? पस, वो पीने लगाते हैं। तो उस नरक से अपने पिता को जाने से वो जो बचाता है उसको क्या कहते हैं? पुत्र। पू नाम के नरक से जो त्रायते, बचा देता है अपने पिता को, ऐसा व्यक्ति को पुत्र कहा गया। तो पिता जब गुजर जाते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके, यज्ञ संपन्न करा के अपने पिता के आत्मा की रक्षा कराता है ऐसा पुत्र। जैसे तर्पण या श्राद्ध इत्यादि कर्म है, वो संपन्न करा के वो अपने पितरों का उद्धार कराता है। और प्रत्येक पुत्र जो है पिता की मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है? गया। गया कहाँ है? वाराणसी। गया धाम में जाता है और वहाँ भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ संपन्न कराता है। और वहाँ यज्ञ संपन्न करने से अगर पिता कभी गलत कोई काम कर बैठे थे, पाप आचरण किए थे, या कोई पथच्युत हो गए थे, भक्ति के मार्ग से हट गए थे, तो भी उनकी आत्मा का उद्धार भगवान विष्णु करा देते हैं, क्योंकि उसका बेटा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है वहाँ आके गया में। किंतु यदि पुत्र पहले से ही विष्णु का शत्रु हो, जैसे दुर्योधन था, तो ऐसा व्यक्ति किसका भला कर सकता है? और इसीलिए दुर्योधन का जो
भावना थी कृष्ण के प्रति या उनके भक्तों के प्रति, इसके कारण वो धृतराष्ट्र की अपने पिता की रक्षा या उद्धार नहीं कर सकता था। तो अगर तुम्हें परिवार का कल्याण चाहिए, खुद का कल्याण चाहिए, दुर्योधन का पीछा छुड़ा लो। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो न तो विद्वान है ना तो भगवत भक्त। मतलब अगर कोई पुत्र है, बेटा है, उसको ये दो चीज़ तो बनना ही चाहिए कुछ भी करके। एक है विद्वान, शास्त्रों में पारंगत, और दूसरा है भगवत भक्त। तभी वो सही लाइन पे चल रहा है। वो ऐसा पुत्र जो भगवत भक्त भी नहीं है और विद्वान भी नहीं है, ये अंधे नेत्रों के समान पीड़ा देता है। दिखने में लगता है कि अंधे व्यक्ति को कोई नेत्र है, लेकिन उसे कुछ दिखाई देता नहीं। और इसीलिए कभी कभी जो वैद्यकीय चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि ये दोनों आंखों निकाल दो, ये तुम्हें पीड़ा ही दे रही है। अंधे व्यक्ति को बोला जाता है ऐसा। तो ऐसे ही निरंतर पीड़ा से छुटकारा पाना है तो दुर्योधन जो उन आंखों के समान है जो दिखती ही नहीं कुछ उसको निकाल दो। धृतराष्ट्र ने साक्षात अपराध रूप अपने पुत्र को यह मानकर पाला पोसा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है, मुझे मुक्ति दिलाएगा आगे जाके, ऐसा मान रहा था वो तो उससे होने वाला नहीं था। बाय द वे, आप सभी के पिता भी ना बड़े महान हैं, और आशा है उनकी भी कि आगे चल के आप ऐसे विद्वान या भगवत भक्त बनेंगे कि आप भी उनके उद्धार में सहायक होंगे। तो आपको आजीवन भक्ति करना, और ख़ास करके माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी अच्छे से सेवा करना, जिससे वो भगवत धाम जा सके। मृत्यु के समय या उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई ऐसा कष्ट ना हो जो उन्हें भक्ति से दूर रखे। इसका जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए। समझ रहे? इत्योचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्तासकर्णानुजसौ बलेन। विदुर, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब उन्होंने ऐसे बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। ये दुर्योधन ने जब सुना, उसको अपमान सहन ही नहीं हुआ। विदुर ने जो कहा, वो मेरे पिताजी को मेरे ही सामने बोल रहे कि इसको निकाल बाहर करो। दुर्योधन क्रोध के मारे फूल गया, उसके होंठ फड़कने लगे। दुर्योधन कर्ण और अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ वहां पर था उपस्थित। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख व्यक्ति को अगर सदुपदेश दे दो, उसको गुस्सा आता है। प्रकोपाय न शांतये, वो शांत नहीं होता फिर उसके बाद। विदुर जी इतने संत थे, आदरणीय थे, कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की सराहना करते थे। लेकिन दुर्योधन इतना मूर्ख था कि वो विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा था। और ये करने में उसको कौन प्रोत्साहन दे रहे? शकुनी मामा और कर्ण की कुसंगति, ये सब उसको दुष्कृत्यों में उकसाते रहते थे बार बार दुर्योधन। तो दुर्योधन के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में से एक मेन प्रॉब्लम यह था कि गलत संगति और उस संगति में उसको गलत चीज़ों के लिए उकसाया जा रहा था। तो हमें जब मित्रों के साथ हम रहते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कौन मुझे किस लिए उकसा रहा है, क्या करने के लिए। डेयर और ट्रूथ नाम का गेम होता है ना, याद है ना? उससे अगर भक्ति में प्रगति हो रही तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग गलत काम सिखाने में कराते हैं लोगों। तो हमें ऐसे काम, ऐसे स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेना चाहिए। कएन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः। अभी दुर्योधन बोल रहा है, इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है
कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर कर दो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। मतलब वो और कुछ आइटम अपने साथ लेके नहीं जा सकता, बस अपना सांस लेके जा सकता है यहां से, मेरे राज्य से। चड्डी भी नहीं, कोई अंडरवेयर या कॉपी नहीं, सिर्फ सांस लेके जा सकता। ऐसे मैं दंड दूंगा इसको। अभी जब विवाह होता है क्षत्रिय राजाओं का, तो जो मेन रानी के साथ विवाह हुआ है उसकी जो सखियां होती हैं या उसकी जो सेविकाएं होती है, दासियां, वो भी उसी लड़की के साथ ये राजा के महल में आती है ताकि वो सेवा अपनी कंटिन्यू करे। कभी कभी वो राजा है, वो उन दासियों में से किसी के तरफ आकृष्ट हो जाता है और उसे गर्भधारणा करा के पुत्र प्राप्ति कराता है। तो ऐसे पुत्र को दासी पुत्र कहा जाता है। तो इनका राज सिंहासन पर अधिकार नहीं होता था, लेकिन इनका भरण पोषण करना या इनको अच्छी सुविधा देना, प्रशिक्षण देना, वो राजा खुद अरेंज करता था क्योंकि उसका ही बेटा है वो। तो धृतराष्ट्र भी उनके पिता के द्वारा प्रदत्त विदुर जो थे वो उनके सौतेले भाई थे, लेकिन वो दासी पुत्र थे। उनसे बड़े स्नेह करते थे धृतराष्ट्र, और विदुर भी उनके लिए महान मित्र थे, अच्छे सलाहकार थे। लेकिन दुर्योधन ये भली बात जानते हुए बोल रहा है कि मेरे पिता के मन में ये बहुत बड़ा हितैषी है, ये जो बैठा हुआ है ना सॉफ्टवेयर, इसको मुझे हटाना है। इसलिए वो ऐसी बात जानबूझ के बोला। वो कहने लगा कि मैं जिसे शत्रु मानता हूं इसे ये शत्रु नहीं मानता। मैं जो उसको नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, ये गुप्तचर जैसा काम करके उनको जाके बता देता है, इसलिए हमारा शत्रु ही है। हमारा खा रहा है लेकिन हमारे ही थाली में छेद कर रहा है। ऐसे बात उसने कह दी। यदि संभव होता तो दुर्योधन उसे तब तक छड़ी से, बेंत से मारता विदुर को, ताकि उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। ऐसा अपने चाचा के बारे में बोल रहा हो दुर्योधन। उसने आरोप लगाया कि ये पांडवों की गुप्तचरी कर रहे हैं, पांडवों के पक्ष में सलाह दे रहे हैं, अभी मेरे पिताजी का मन भटका रहे हैं। और राजमहल का जो जीवन है और उसमें जो कूटनीति चलती है, उसका ये स्वरूप ही है कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाए जाते हैं। व्यक्ति निर्दोष है लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े झूठे या नीच स्तर के आरोप लगाने में लोग आगे पीछे नहीं देखते हैं और फिर उनको दंडित किया जाता है जानबूझ के। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, और इसके पूर्व कि सचमुच कोई घटना हो जाए, उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निर्णय निश्चय कर लिया। तो जब विदुर ने देखा कि ये व्यक्ति ये सब बातें बोल रहा है और इसका क्या मूड चल रहा है, और इसका पिता इधर ही बैठा हुआ है और इसका रिएक्शन क्या है ये सब के प्रति, तो विदुर जी को समझ में आया कि ये दोनों चंगू मंगू अभी विनाश के तरफ जाने वाले हैं। इनके तो सुनने वाले नहीं है कुछ, इतना भी मैं अच्छा सलाह दूंगा तो भी लेने वाले नहीं है। फिर क्या काम है यार, निकल जाते हैं। स्वयं धनुर्धारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर् गतव्यथो यादुरुमान यानः। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत हुए हुए विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वो माया के सारे कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो स्वयं धनु द्वारी निधाय, दरवाजे पर अपना धनु यानी धनुष छोड़कर, मायाम मानयानः,
ये विचार करते हुए कि ये माया बड़ी प्रबल है भगवान की, वह ऐसी विषम परिस्थितियों का हमारे जीवन में निर्माण करती है जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हाल ही में वो कोई एक पॉलिटिशियन थे, उनका विमान क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो कितने भी उनके प्लान रहे हो, कितना भी अच्छा लीडरशिप या पॉलिटिकल केओस उन्होंने प्रदान किया हो, फिर भी माया ऐसा करती है कोई कार्य कि उसके खेल को कोई जान नहीं सकता अचानक। और ये जो विषमता जब हमारे जीवन में आती है माया के द्वारा, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये स्वरूप है माया का, कि वो अनएक्सपेक्टेडली हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जो हमें परेशान कर सकती है। ये उसका स्वभाव है कि जीवों को दुख देना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो कोई विमूढ़ आत्मा जिसने मूर्खता में पीएचडी की हो, ऐसा व्यक्ति ही ये गुणों के खेल को देख नहीं पाता और वो खुद को कर्ता मान बैठता है। बद्ध जीव माया के नियमों के अधीन होता है, लेकिन फिर भी कर्मों में अपने आप को स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन ऐसे ही बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव में देखे जा रहे हैं, और ये निश्चित है कि दुर्योधन का खुद का ही सफाया होने वाला है ऐसे गलत निर्णयों के कारण। जिसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उस महात्मा को अपमानित किया, और इतना ही नहीं, वो करते समय ये जो वर्णन था ना, शब्दों का जो उसने बाण चलाए, भ्रातुः पुरो मतलब अपने भैया के घर में ही, मर्मसु ताड़ितोपि, ऐसे शब्द बोले दुर्योधन ने जो तीखे बाणों के समान थे, जो कानों से प्रवेश किए, हृदय में घुसे और इतनी पीड़ा दिए विदुर जी को हृदय के अंदर। मर्मसु ताड़ितोपि मतलब क्या, किसी मर्म पर आघात करना किसी के। मर्म मतलब जो पॉइंट पे मारने से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है बॉडी को, उसको मर्म कहते हैं, मर्म स्थान, वीक पॉइंट। जैसे ये जो होता है ना, नाभि से एक वीत ऊपर और गले से एक वीत नीचे, ये एक ऐसा मर्म स्थान है। वो तो पंच मारेगा कोई तो आदमी मर भी सकता है। तो ऐसे अलग अलग मर्म स्थान है शरीर में। तो वो मर्म स्थान पे अगर कोई आघात करता है तो सबसे ज़्यादा वेदना होती है, प्राण भी जा सकते हैं व्यक्ति के। तो जब कोई ऐसे शब्द बोलता है जिसमें हमें लगता है कि ये शब्द सुनने से पहले मैं मर ही जाता तो अच्छा रहता तो उसको कहते हैं मर्मसु ताड़ितोपि। तो इस प्रकार उल्बण कर्ण बाण ही, अत्यंत कठोरता से कहे गए कर्ण बाण, कानों से एंट्री मारने वाले बाणों को गतव्यथो, गतव्यथो मतलब दुखी हुए बिना उन्होंने सहन किया। ऐसे शब्द जो कोई सहन नहीं कर सकता था, वो विदुर जी ने सहन किए। कौन सा लाइन याद आ रहा है अभी? द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज और हर एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। याद है ना? फेमस स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। कोई व्यक्ति की महानता कैसे समझी जा सकती है कि उसके जीवन में जो विचलित करने वाली भयंकर परिस्थितियां आती हैं, उसको वो कैसे सहन करता है, उतना वो महान होता है। एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो यहां हम समझ सकते हैं कि विदुर जी कितने महान हैं। कभी कभी हमें अनुभव होगा ऐसा कि हम जिनके साथ रहते हैं ना, उनमें कोई दुर्योधन टाइप है, दुशासन टाइप है, शकुनी टाइप है, धृतराष्ट्र टाइप है, कर्ण टाइप है। हमें सावधान रहना चाहिए। कभी कभी यही लोग जो हमारी सो कॉल्ड चापलूसी करते हैं या हमें उकसाते हैं, भड़काते हैं, एंगेज कराते हैं, पॉलिटिकली फिक्स करा देते हैं किसी सिचुएशन में, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इनको कैसे प्रत्युत्तर देना है।
विदुर जी ने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना कि बहिरंगा शक्ति मतलब भगवान की माया शक्ति, ये कैसे ये दुर्योधन को नचा रही है, ये विदुर जी देख रहे थे। और स्वयं की तरफ जब वो देख रहे थे कि भगवान की अंतरंग शक्ति यानी राधा रानी ये कैसे मुझे मुक्त करा रही है। जो भी मैं अपना मान के रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के बैठा हुआ था करने कराने के लिए, कि भक्त तो पहले से विरक्त भाव से रहता है, भौतिक आकर्षणों में फंसता नहीं है, लेकिन कभी कभी राजमहल में रहते हुए भी, हालांकि विदुर आकृष्ट नहीं थे, वो राजमहल का रहने का ही स्वरूप ऐसा होता है कि बहुत सारा टाइम पास होता रहता है भक्ति छोड़ के वहाँ पे। तो कृष्णा ऐसा कुछ आयोजित करते हैं भक्त के जीवन में कि उसको वो सब दूर हटाकर केवल कृष्ण के ही प्रति आकर्षण या कृष्ण के ही सेवा के प्रति संलग्नता पूरी मिल जाए। तो वो देखने लगे कि दुर्योधन मेरे पे कृपा कर रहा है। क्या कृपा है? कि ये मुझे ऐसे राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को डुबा देने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसा कौन सोचता है? कोई इंसल्ट कर रहा है किसी को तो अरे क्या सुंदर मौका दे रहा है व्यक्ति। हाँ, अभी मैं भगवान की प्रेमा भक्ति में डूबने वाला हूँ आगे जाके इसके कारण। तो इस प्रकार ये अपमान के कटु वचन सुनने के बाद भी उन्होंने अपने हृदय को व्यथित नहीं होने दिया। मन ही मन वो दुर्योधन को धन्यवाद देने लगे। वो कहने लगे मन में, अच्छा हो गया, बला टली, अभी मैं पवित्र स्थानों में जाऊंगा, अकेले रहूंगा, अच्छे से भगवत भक्ति में लगे रहूंगा, और हो सकता है तो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाऊंगा। तो जो धनुर्द्वारी निधाय, उसका क्या मतलब है? उन्होंने ये जान लिया था कि जिस धनुष से मैं आज तक अपने भाई के लिए खड़ा रहता था संग्राम में, प्रोटेक्शन देने के लिए उनको, अभी मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अभी नो मोर आई वॉन्ट टू गिव प्रोटेक्शन टू दिस धृतराष्ट्र एंड द क्लैन। और दूसरा कि इनका विनाश निश्चित ही है। अभी इनको क्या प्रोटेक्ट करना है? कोई मौत के मुख में है, उसको क्या जाके तुम क्रोसिन मेडिसिन खिलाओगे कुछ? तो इसलिए महल छोड़ दिए। तो भगवान की परम शक्ति देखो कैसे कार्य कर रही है। दुर्योधन के ऊपर माया ऐसा कार्य कर रही है जिसके कारण वो ऐसे उल्टे सुल्टे चीज़ महात्माओं के प्रति बोल रहा है। और विदुर के ऊपर अंतरंग शक्ति कार्य कर रही है कि वो उनको दिखा रही है कि देखो इसके जो वचन है ना, वो भगवान का आयोजन है, तुम यहाँ से निकलो बाहर और भक्ति करने के लिए अभी मुक्त हो तुमको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे साइमल्टेनियसली एक ही प्रसंग में दोनों शक्तियाँ भगवान की काम कर रही है। किसी का कोई प्रश्न है? जब हमें कोई ऐसा नहीं क्या बैड वर्ड यूज करता है, फिर कोई नहीं क्या हमें प्रवोक करता है, तो फिर हम उसको कैसे अंतरंग शक्ति से लेकर के, जैसे विदुर जी ने दुर्योधन को देखा। गुरुकुल में अगर कोई बैड वर्ड्स पर उपयोग करता है या हमें निंदा करता है, तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा यह होना चाहिए, वाई वुड अ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट पर्सन लाइक दिस बिहेव लाइक दिस? ये एक संवेदनशील और बुद्धिमान भक्त है, ऐसा आड़ा टेढ़ा व्यवहार कैसे कर सकता है ये व्यक्ति? तो पहले हमें अपने MMOT को, मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग, ये 4 चीज़ों को क्या हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं उनके प्रति, उसको भापना चाहिए। तो वी यूज़ दैट एज ए इंट्रोस्पेक्शन थिंग। तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि सही में मेरा कोई गलती था क्या जिसके लिए ऐसा विचलित हुआ ये आदमी। तो ये पहला है। फिर दूसरा, अगर हम देखते हैं कि नहीं वो ईर्ष्या द्वेष के कारण कर रहे हैं, हमारे वास्तविक में कोई गलती नहीं था, तो हम अपनी बात सामने रख सकते हैं। वो क्या है फॉर्मूला? किसको याद है? OFNR, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स, रिक्वेस्ट्स। I am observing that you are using foul language, observation, which is a fact, foul language, observation, O. And I am hoping that you are feeling frustrated or angry about something. Can I know what that is? Which means you are asking his need. फीलिंग को भी नेम कर रहे हो और उसकी नीड को पहचानने का प्रयास कर रहे हो। नहीं समझ में आ रही तो सीधा उसको ही पूछ रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है, फ्रस्ट्रेशन किस बात का है। और फिर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी,
that will pacify you. What is your request? Tell me. तो उतना कर दो, निकल जाओ आगे. कभी हो सकता है कि वो ऐसे ही तंग कर रहे हैं तो आप अपना बोल सकते हो. माई ऑब्जर्वेशन इज दैट यू स्पीक लाइक दिस. बहुत बार तुम ऐसे बातें करते हो मेरे साथ और उसके पीछे मेरी फीलिंग्स ऐसी है. मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो कि तुम सिर्फ एक अनट्रेंड, क्या कहेंगे, पशु जैसे हो कोई. कि किसकी भी इस बात पे गुस्सा है मुझे नहीं समझ में आ रहा. सो आई नीड, मेरी ज़रूरत है कि वी यूज़ प्रॉपर वर्ड्स. हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, निंदा भी करनी हो, गलती भी दिखाना हो तो आदरपूर्वक ही करना चाहिए. तो मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ तुम्हारे साथ आदरपूर्वक व्यवहार करने के लिए. क्या तुम तैयार हो? दैट्स माई रिक्वेस्ट. तो इसे कहते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अहिंसक संवाद, संभाषण. तो हमें सीखना चाहिए क्योंकि हम वायलेंट हो जाते हैं, हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, फिर वो डबल वायलेंट हो जाता है, फिर हम क्वाड्रुपल वायलेंट हो जाते हैं, फिर वो 8 टाइम्स मोर हो जाता है. फिर ऐसे वो बढ़ता जाता है कि नहीं. लोग हाथापाई पे आते हैं और जो इष्टा गोष्ठी था वो मुष्टि गोष्ठी चालू हो जाता है उसके बाद. बात सा बाची चालू होते. तो इससे बचना चाहिए. और बहुत बार ऐसा होता है कि वो दो लोग जो एक ही लेवल की चेतना पे बैठे हुए हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते. उनको किसी वरिष्ठ चेतना के व्यक्ति के पास जाना होगा जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करा के देंगे, है कि नहीं. जैसे कोई दो मेंढे हैं, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं और दोनों को चक्कर आ रहे हैं, ठॉक ठॉक. देखा है ना, रैम्स होते हैं वो. तो कोई एक व्यक्ति आता है, बोलता है क्या टाइम पास चल रहे हैं, क्यों पटक रहे सर एक दूसरे के ऊपर. तो वो कुछ सोल्यूशन दे देते हैं उनको, फिर वो खत्म हो जाता है उनका झगड़ा. तो बेटर इन्वॉल्व सम हायर पर्सन. हमें गलत संगति में नहीं रहना नहीं लेना चाहिए. पहचानने में आना चाहिए गलत संगति कहाँ है, कैसे हो रही है, कैसे सब. व्हाट इज गलत संगति का पहचान क्या है? सरल एकदम सिंपल. अगर वो फाउल लैंग्वेज यूज कर रहा होगा, फिर किसी को मार रहा होगा, तो वो समझ लो गलत संगति में. ओके, फाउल लैंग्वेज, वायलेंस, जो हमें भक्ति से दूर लेके जा रहा है. हाँ, वो व्यक्ति क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है गुरुकुल में रह के, उससे कारण कितने लोग लाभान्वित हुए हैं. क्या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है क्या वो वैष्णव के द्वारा दिए गए? हाँ, गुरुकुल के सिस्टम्स को फॉलो करने के बारे में सीरियस है और गुरुकुल के उद्दिष्ट हासिल करने के प्रति सीरियस है कि नहीं है. एक्चुअली सिंपल है. माम अनुस्मर युद्ध च. कृष्ण कह रहे हैं कि थिंक ऑफ मी एंड डू योर ड्यूटी. जो भक्त हैं ये दो प्रोटोकॉल्स परफेक्टली फॉलो करता रहता है. इज ट्राइंग टू ऑलवेज स्ट्राइव टू थिंक ऑफ कृष्ण एंड इज ऑलवेज सिंसियर इन ट्राइंग टू डू हिज सर्विस टू कृष्ण. अपनी ड्यूटी को बराबर करना चाहता हूँ. ये सरल लक्षण है सिंसियरिटी के. ऐसे लोग जो खुद कृष्ण को याद नहीं कर रहे, दूसरों को बुलाने के लिए मदद कर रहे हैं, वो कैसे सिंसियर फ्रेंड है तुम्हारे? या जो अपना ड्यूटी बराबर से नहीं करते हैं और दूसरों को करने नहीं देते सेवा, वो कैसे फ्रेंड है? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्तवृंद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.